ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित्र अध्याय 5 का अंतिम भाग। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिउद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपने पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबी का अल्लाह भाई। गंगागिरी को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसमें भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। उन्हें तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठते रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वधुआ बावाला साहब बंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहब था, वो द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चांदोरकर, केशव चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टर्मेल, एक लकड़ी कफनी और सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उनका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके पास आसन का काम देता था। वे एक कॉफिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख से धूनी तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उनमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। जब बनी में तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दिए में डाल दी। बने तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टर्मेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल पी गए। उन्होंने उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दिए में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपक को पूर्वतः रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया
और भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें उन्हें कंठस्थ थी, उनका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उनके पास आने लगे और उनका यथा योग आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उन्होंने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ सीधी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया और बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने में भी बाबा ने कभी उनका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी सीढ़ी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वे सब मिलकर बाबा को सीढ़ी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग सीढ़ी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही सीढ़ी में निवास करें और इसीलिए वे सीढ़ी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 उम्र की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग और साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उनका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उनका स्मरण कर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किसी प्रकार छुटकारा पाना शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर जिस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महलसापति के कथन अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत पर एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभभवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आप एक लाइक और अपना जो भी मुझसे कुछ ये हुआ होगा तो आप उस पर कमेंट करिएगा। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।